ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अज़रा जो रिजवाना और सायरा पर तीखे वार चलाने की कोशिश कर रही थी और उससे कुछ भी हासिल वसूल नहीं हो रहा था, आज वही अज़रा रिजवाना और सायरा पर मीठे तीर चलाकर उन्हें पाश पाश करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ नसीर और अस्मा के जो ताल्लुकात बड़ी मुश्किल से ठीक हुए थे, वो एक बार फिर से सायरा की वजह से दूरियां बर्पा कर रहे हैं। एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। नसीर जो कि रात को काफ़ी टाइम बाद जाकर वापस आता है, तो इस बात पर अस्मा जब नसीर से कहती है कि आप सारी रात कहाँ थे, मैं आपको कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी, मैं बहुत परेशान हो रही थी। इस बात पर नसीर को गुस्सा आता है, तो वो अस्मा से कहता है कि जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया था कि मैं सारी रात अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करूंगा, तो यूँ बार बार कॉल करके टोल लेना ज़रूरी है क्या। अस्मा और नसीर के ताल्लुकात जो बहुत बेहतर हो गए थे, वो आज एक बार फिर सायरा की वजह से दूरियां बर्पा कर रहे हैं। सायरा जिसका कहना ये है अस्मा को कि तुम हर बात के लिए नसीर से एडवाइस मत लिया करो, क्योंकि कोई भी शोहर ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी एक कामयाब बिजनेसमैन बने। और अस्मा कहीं ना कहीं सायरा की इस बात को समझने के बाद नसीर को अपने बिजनेस से अलग करने की कोशिश करती है। वहीं पर दूसरी तरफ अज़रा जो कि अस्मा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि कोई और है, और वो कोई और नहीं बल्कि सायरा है। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। अपने असली दुश्मनों को पहचानो, अपने शोहर से लड़ाई करके यूं अपना घर बर्बाद करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि सायरा और फुप्पो दोनों बहुत ही शातिर हैं, तुम इनके चक्कर में मत आओ। मैंने इनकी बातें भी सुनी थी, ये आपस में बातें कर रही थी कि ये तुम्हारी बुटीक को हथियाना चाहती हैं। अस्मा जो कि अज़रा की बात को टाल मटोल करती है और कहती है कि भाभी आप हर बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर करती हैं। लेकिन अज़रा अस्मा को समझा समझा कर थक चुकी है और अस्मा अज़रा की एक बात सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अज़रा ने जब अस्मा से कहा कि मुझे तो लगता है कि जब तक तुम सायरा की तरफ से ठोकर नहीं खाओगी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह से अस्मा सायरा पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है, ये सोचे बगैर कि एक ना एक दिन ये सायरा नामी लड़की उसे धोखा दे सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ फ़रत जो कि जाती है अपने शोहर वासिफ के पास और जाकर कहती है कि मैं अपनी दोस्त सारा के घर जाना चाहती हूँ। इस बात पर वासिफ को गुस्सा आता है, तो वो फ़रत से कहता है कि तुम क्या हर रोज़ सारा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती हो। फ़रत जो कि गुस्से में आकर वासिफ पे भड़कती है और कहती है कि मेरा कौन सा मायका है जो मैं हर रोज़ मायके जाने की ज़िद करती हूँ। जाहिर सी बात है, एक सारा नामी दोस्त है, जाहिर सी बात है अगर उससे नहीं मिलूंगी तो फिर किससे मिलूंगी। अब अगर सारा के पास चली ही जाती हूँ उससे मिलने के लिए, तो उसके लिए भी आपको इशू हो रहा है। वासिफ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ, बेहतर ये है कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। वहीं पर दूसरी तरफ गुलशन आरा जो कि अज़रा से मिलने के लिए आती है। अज़रा बताती है कि किस तरह से उसने चाल चल के पुप्पो से सारी रात खड़े होकर निहारी बनवाई। तो इस बात पर गुलशन आरा कहती है अज़रा से कि तुम बड़ी बी से पंगा ना लो तो बेहतर होगा, वो बहुत ऊंची और पहुंची हुई चीज़ है। अज़रा इस बात पर जवाब देते हुए कहती है कि यही तो मैंने उन लोगों को बताना है कि वो अज़रा से टक्कर ले रहे हैं, और अज़रा से टक्कर लेने का मतलब ये है कि पाश पाश हो जाना। मैं अब इन लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों ने अज़रा से टक्कर लेकर अच्छा नहीं किया। इन सब के साथ वो कुछ करूंगी जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या करेगी अज़रा, किस तरह से रिजवाना और सायरा को सबक सिखाएगी, क्या हो जाएगी कामयाब अज़रा रिजवाना और सायरा को अपने घर से बाहर निकालने में, क्या होगा आगे, किस तरह से अज़रा समेटेगी अपने रिश्तों को, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं।